ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय प्रशिक्षण गुरुकुल, साधना गुरुकुल, उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय गाड़ी चला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा जंगल और देसी क्षेत्र है। एक भी गाड़ी इतना जल्दी आता नहीं है इधर। पूरे जंगल एरिया में ही मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी। तो वीडियो का टाइटल सब्जेक्ट, शनि 7:30 के समय मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया का सिंह और धनु, पनौती का वृश्चिक, और कोई भी हो, कोई भी राशि हो, सबके अंदर एक बड़ा प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चैट जीपीटी, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतना बढ़ रहे हैं और इतने लोगों का काम क्या लूट लेंगे? क्या जितना सारा सेक्टर ऑफ काम है ख़त्म हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो फिर उसके लिए क्या समाधान है कि हम लोग अपना रोजी रोटी, आर्थिक स्थिति इत्यादि को ठीक रख सकें? गुड क्वेश्चन प्यारे। ऐसे तो शनि 7:30 में बहुत से लोगों का धंधा चौपट हो जाना, व्यवसाय धंधा मंदा पड़ जाना, काम बंद हो जाना, ये एक आम बात है। ऊपर से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सुपर डेवलपमेंट है, और मैं ये बोला था भी जब राहु मीन राशि में घुस रहा था, राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा था, तो आप मेरे उस पुराने वीडियो में जाके देखोगे कि तो मैं बोला था कि प्रचंड रूप में आगे बढ़ेगा और बहुत से लोगों का नौकरी खाएगा। राहु का मीन राशि गोचर के समय का वीडियो में आप जाके देखिए। और आज वो हो रहा है। खाएगा क्या मत बोलो, खा चुका है। बहुत से लोगों को नौकरी ले चुका है। नहीं है नौकरी और टाटा बाय बाय, गुड बाय हो चुका है। बहुत से लोग फॉरेन कंट्री छोड़ के और सिल्वर ये क्या वैल्यू ली है सब छोड़ के, और बेंगलोर छोड़ के, वो वर्क फ्रॉम होम भी कट गया है। आप प्रश्न आज कर रहे हो कि छूट जाएगा क्या? गयल पानी भोई में, गयल भोई पानी में नाखे बाबू, अभी नहीं। और भी हम लोग कहा आप भी जाओगे पक्का। ऐसा क्यों गुरुजी बोल रहे हो, डर लग रहा है? नहीं, डरने का कोई बात नहीं। धरती ना रुका है ना रुकेगा, और कोई काम ना बंद हुआ है ना होगा। उसके बाई साइड और भी काम निकलेंगे। लेकिन आपका प्रश्न है कि अगर हम लोगों का नौकरी चला जाए, कंप्यूटर वाला जो ऐसे ऐसे क्लिक 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 करके टी पैसा कमा लेते थे, ऐसा ऐसा करके कमा लेते थे। कंटेंट क्लियर का नौकरी, कंटेंट क्रिएटर का नौकरी गया, वीडियो राइटिंग का कर गया, और न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ वालों का गया है, सब गया नहीं, सबका जाएगा। बाकी ये जो यूट्यूब में समझाने वाले जो जितने एडवाइज चंद हैं, ज्ञानचंद लोग हैं, इनको दूरदृष्टि नहीं है। इसलिए ये लोग वीडियो बना देते हैं कि कितना भी चैट जीपीटी, इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, ये सेक्टर में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अरे सब में आएगा। एक बात बताओ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी ऐसा विद्या है जो कि कॉन्शियस प्रेडिक्शन चाहिए, लेकिन मैं चैट जीपीटी में देखा आसपास, हालांकि पिन पॉइंटेड नहीं कर पा रहा है, 80% दे रहा है, 20% फिर हम लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लगाना पड़ता है। तो आप फिर किस सेक्टर का बात करोगे? लेकिन हाँ, है रास्ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या रास्ता है? आखिरी तक रहोगे तो कुछ भेजा में घुसेगा, समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर ठुल्लू पकड़ोगे। तो आप इस विषय में जाऊँ उससे पूर्व
हमारे उड़ीसा के बहुत बड़ा उपन्यासकार हुए। आज से करीब करीब 80 साल 90 साल पहले, जब नया नया बस गाड़ी आया था। उस किताब में बस को लिखा है बासो गाड़ी, ठीक है। और उस समय हमारे देश में ज़्यादातर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, खच्चड़ गाड़ी में लोगों का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। उड़ीसा का एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन के ऊपर ये ड्रामा आसपास है। ये ड्रामा मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप अगर ड्रामा डांस संजय जी 75 यूट्यूब चैनल में जाओगे तो मिल जाएगा। और आने वाला समय में इसके ऊपर मैं एक बहुत बढ़िया मूवी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म, इसी को लेके, चैट जीपीटी और इसको लेके जो आपका टेंशन है, उसमें, उस फिल्म में, उस ड्रामा में, उस उपन्यास में वो बता रहे हैं बाईधर और सगड़ गाड़ी, उड़िया में बाईधर नाम है उसका। बहुत सुखी से जीवन जी रहा है, 2 ठो बैल पाला हुआ है। गांव से शहर तक, शहर मतलब उस समय का क्या शहर, और रेलवे स्टेशन तक यात्रियों को पहुंचाना उसका काम था। लोगों के साथ प्यार और सौहार्द से रहता था। कुछ लोग यात्रा के समय आते थे, पैसा भी नहीं देते थे, ठग के चले जाते थे। कुछ लोग सच में पैसा नहीं रहता था और बहुत दिन के बाद आके दे देते थे। कोई गांव गया, गांव से शहर के गया, शहर में 5 साल 7 साल के बाद वापस ट्रेन में आया तो वो याद करके पैसा दे देता था। ये भी अपने मित्रता और दोस्ती के कारण लोगों को सहायता करता था। और उनका ऐसे ही ज़िंदगी जीवन यापन हो रहा था। एक बीवी, कोई भी बच्चा नहीं, 2 बैलों को ही बच्चा बना के वो जी रहा है। और दोनों ऐसा बैल, उसमें बैल, 2 बैल और इस मालिक के साथ प्रेम का इतना वीडियो, इतना सुंदर मतलब रूपांतरीकरण लिखा गया है कि कोई भी पढ़े और आंख से आंसू नहीं निकले वो हो नहीं सकता। ये ड्रामा हमारे सिविक सेंटर राउरकेला में मंचन हुआ और उस रात को शायद ऐसा कोई बाकी नहीं था जो नहीं रोया होगा। और उस ड्रामा के साथ आज का आपके प्रश्न का साथ सामंजस्यता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इस ड्रामा को देखते ही मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, चिंता मत करिए। ऐसे ही उसका जाना आना चला रहता था। लोग जो पैसा देते थे बैल को खिलाता था, पिलाता था और अपने बीवी के लिए भी उस समय के अनुसार अच्छा आया ब्लाउज और टिकली विकली सब खरीद के देता था। परिवार बड़ा सुख पहला सीन में दिखा रहा है। और ऐसे ही दूसरा सीन में लोगों के साथ संपर्क कैसे उसका व्यवहार है उसके बारे में दूसरा सीन उसका जीवनचर्या को बता रहा है कि अच्छा चल रहा था। तीसरा दृश्य में ये बता रहा है कि उस गांव में एक दिन लोगों के अंदर बातचीत चलने लगा कि उस गांव का जो बहुत बड़ा जमींदार है वो एक 1200 गाड़ी लाने आने वाला है। तो 1200 गाड़ी किसी को समझ में नहीं आया, कोई कभी देखे नहीं थे। सब कोई अपना अपना, वहाँ पर एक तो जोक सीन चल रहा है कि कोई बोल रहा है 1200 गाड़ी ऐसा होगा, उसके अंदर, उसका पेट के अंदर लोग घुस जाएंगे मुंह से होते हुए, वो गाड़ी चलने लगेगा। सब कोई सोच रहे कोई बैल कोई जीव जंतु होगा, क्योंकि उस समय मतलब एक तो साइकिल भी जाता है ना। 90 साल में मेरे पिताजी पहला बार साइकिल खरीदे थे तो किसी गांव में जाते थे तो साइकिल को देखने के लिए यात्रा जैसे भीड़, मतलब हजारों का संख्या में, सुन्नू गाड़ी बोलते थे उस समय साइकिल को। तो बहुत भीड़ होती, कैसे चलता है बोल के देखते थे। और तो उस समय का 1200 गाड़ी, तो लोग फिर बोलने लगे कि तेरा तो बैलगाड़ी बंद हो जाएगा, तू खाएगा क्या, पिएगा क्या। इस चिंता में उसको रात को नींद नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा समय आ गया जहां 1200 गाड़ी आ गया और लोग उस 1200 गाड़ी में गद्दी में बैठ के जाएंगे और बैलगाड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी गांव से शहर में पहुंचाने के लिए 1.5 घंटा का टाइम लगता था और 1200 गाड़ी 5-10 मिनट में पहुंचा देता है। और इससे बैलगाड़ी से भी कम पैसा लेता है, क्योंकि उसको बिजनेस पकड़ना था तो कम दाम में चलाया। लेकिन ये बैलगाड़ी वाला हर दिन इसी इंतज़ार में जाके स्टेशन में रुकता है। धीरे धीरे कोई उस गाड़ी में और बैठा नहीं। बैल और ये दोनों खाने का लाले पड़ गए, खाना पीना रहा नहीं। बैल सूख के गिर गया, चलने का ताकत रहा नहीं। धीरे धीरे इसका बीवी भी बीमार पड़ गई।
उसको भी खाना पीना नहीं मिला, भूखे रहने लगे। हमारे उड़ीसा में पखाल भात बोलते हैं, पानी भात। तो जिसके कारण खाद्य का कमी के कारण वो बीमार पड़ गई। दवाई देने के लिए इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन झूठा दिलासा दे के पानी पी के रहने लगे। उसके पास और कोई चारा नहीं था। जैसे आप बोल रहे हो ना, आज मैं तो यही नौकरी करते करते बड़ा हूँ, दूसरा नौकरी तो जानता नहीं। मैं तो यही धंधा करता हूँ, दूसरा नौकरी जानता नहीं। मेरा तो गुरुजी दुकान है, मैं तो दूसरा काम जानता नहीं। दूसरा ऐसा क्या करेंगे जो हम अमीर बन जाएंगे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति बन जाएंगे। और इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? नेचुरली क्या करोगे और ठुल्लू करोगे। तो वहाँ उस सीन में आखिर उस सीन का जो मतलब क्लाइमेक्स में लाके आता है, सीन खुलता है, जिसमें दोनों बैल के पास ताकत नहीं है, बारिश भयंकर हो रहा है। जो लोग उसके गाड़ी में एक दिन बैठ के आते थे और उनको वो जिसने सहायता किया था, जिनको ये सहायता किया था, उनको खाने के लिए मांगता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं है। भिखमंगा का हालत हो गया और मरणासन्न अवस्था में आ गया, क्योंकि वो तो कुछ और काम जानता नहीं था। बैलगाड़ी बचपन से चलाया बाप के साथ, अभी भी हाँक रहा है। अपना गाना गा के पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में गाड़ी चलाता था, उसकी जगह बस ले लिया। ये करेगा तो करेगा क्या? दोनों बैल को खाने के लिए नहीं है, बीबी को खिलाने के लिए नहीं है, अपने खाने के लिए नहीं है। हालत इसका पंक्चर है, रोते रोते दिन जा रहा है, कोई सहायता कर नहीं रहा है। लोग धीरे धीरे स्वार्थी हो गए हैं, उसका सहायता को लोग भूल गए हैं। जिस समय लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था तो ये गाड़ी में बैठा के उनको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ के आता था। आज इसके असुविधा के समय में कोई नहीं है। तब तक एक बड़ा दुखद सीन चल रहा है, सैड म्यूजिक चल रहा है, टैं चल रहा है। ट्रेन एक आया, एक बहुत बड़ा बैरिस्टर टाइप आदमी उस समय का गाड़ी से उतरा, उसको प्रणाम किया। बोला, है तुम कौन हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोला, तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हो गया? अपना सारा दुखद सुना रहा है। वही राइटर है। फिर राइटर अपने हाथ से कुछ पैसा निकाला, उसके हाथ में दिया। बोला, नहीं हम भीख नहीं लेते हैं, हम मेहनत का खाते हैं। तो बोला, नहीं ये ले लो और तुम्हारा बीवी को दवाई देना। एक दिन मैं जब ये गांव छोड़ के जा रहा था तो तुम्हारे बैलगाड़ी में आया था और मेरे पास भी उस दिन पैसा नहीं था, फूटी कौड़ी। तुम मेरे को बिना पैसा मांगे ले लिए, मेरा मान सम्मान इज्जत बचा दिए थे। शुद्ध समय तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ। उस पैसा को पकड़ के वो बहुत मतलब थोड़ा सा अपना दिल को दिलासा देता है और खुशी से उसको बोलता है, नहीं मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूंगा। बोल के गाड़ी में छोड़ता है तो बैल चल नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। फिर ये इसके पास भी पेट में दाना नहीं, खाना नहीं, बैलगाड़ी को हाथ में खींचता है, बैलों को खेदते लेके जाता है। जाके जब पहुंचता है घर में, बीवी के लिए दवाई का पैसा मिला तो पहुंचा तो बीवी मर गई और दोनों बैल भी मरणासन्न होके गिर गए। और ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको समझ में नहीं आया, पागलपन का शिकार हो गया। उस गांव का जिसके पास बस गाड़ी का मालिक के पास गया, बोला, मेरा दोनों बैल को खाली थोड़ा दाना खाना दे दो। बैल कितना बार भी खेदने से गए नहीं, बैल बैठ के वहाँ कहाँ रोने लगे और आखिरी सीन में यही वो मर गया है और दोनों बैल आके वहाँ रो रहे हैं। आखिरी सीन यही ख़त्म हो रहा है। ये फिल्म से, ये ड्रामा से, ये उपन्यास से, ये बहुत बड़ा उपन्यास है। मैं शॉर्टकट में बता दिया आपको 5-7 मिनट में। मैं उसका भाव तो इसमें बैठ के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे कोई स्टेज होता तो आप भी रो पड़ते अगर इसको सुनने से। सत्य घटना के ऊपर आधारित है, उपन्यासकार इस बात को मानते हैं। आज जो वो मर गया, वो जो बैल चालक, आप हम लोग का हालत भी चैट जीपीटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसपास इसी प्रकार लेके हमें खड़ा कर दिया है। उस ड्रामा में भी है, मैं आपको दे दूंगा आपका लिंक। इस कहानी को, इस उपन्यास को, इस ड्रामा को सुन के आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, अगर वो बैल चालक, बैलगाड़ी का ड्राइवर उस समय होते कुछ और काम कर लेता, कुछ और रास्ता खोल लेता तो शायद जी जाता, मरता नहीं और बैल भी बेघर नहीं होते। और आखिरी सीन में बैलों को भी मरते हुए दिखाया कि बैल भी मर गए। सही बात है।
इसमें ये परम सत्य है कि बहुतों का एआई, चैट जीपीटी, सुपर एआई, क्वांटम एआई नौकरी खाएगा, नहीं खा चुका है, और बाकी लोगों का धीरे धीरे पूरा ख़त्म कर देगा और कुछ रहेगा नहीं। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? ज्योतिषीय मतानुसार है। हम लोग बात करेंगे आगे चल के, पेशेंस रखो। अब इसका 90 साल पुराना हिस्ट्री बता दिया आपको, 90 या 190 साल पहले का है, जो भी हो, एनीथिंग इट में भी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 90 इज कंफर्म। आज से 30 साल पहले, करीब करीब 1995 जुलाई का महीना या अगस्त का महीना, राउरकेला स्टील प्लांट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विभाग, मेरा रिक्रूटमेंट होता है। जब मैं प्लांट में घुसा तो पहला 6 महीना तो हम लोग का एज पर ट्रेनिंग, सारा प्लांट, कोई छोटा प्लांट तो है नहीं, पूरा अंदर गाड़ी में घूमेंगे तो करीब करीब 10-12 किलोमीटर का सराउंडिंग है। 32,000 हेक्टेयर लैंड में स्टील प्लांट, बहुत पुराना मॉडल था, अभी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हुआ है मॉडर्नाइजेशन होके। तो वहाँ एक 7 तला है, 7 तला मतलब 7 स्टेयर बिल्डिंग। हमारे एरिया में अगर सबसे बड़ा कोई बिल्डिंग है तो वही है, मतलब 30 साल पहले वही था। अभी 1-2 मॉल खोलने के बाद वो भी ज़्यादा नहीं, 4 स्टेयर 3 स्टेयर है, लेकिन 7 तला सबसे बड़ा आज भी रिकॉर्ड है हम लोगों का, सबसे बड़ा हाइट का बिल्डिंग। तो लोग जब भी कोई राउरकेला घूमने आता है तो 7 तला देखने आता है उस समय इस साइड में। बाकी उड़ीसा भुवनेश्वर में एक 9 तला बिल्डिंग है और उससे बड़ा और नहीं है। लेकिन अभी भुवनेश्वर में ये घर उर बनाने वाले कुछ बड़े बड़े रेसिडेंशियल एरिया में बेच रहे हैं, वो लोग बनाए होंगे तो बनाए होंगे, लेकिन मैं उतना और स्टडी नहीं किया। लेकिन मैं 30 साल पहले का बात कर रहा हूँ। ये 2 ही बिल्डिंग उड़ीसा के अंदर बड़े थे। तो 9 तला गवर्नमेंट का था, ये स्टील प्लांट का था। तो ये हम लोगों के लिए एक विजिटिंग टूरिस्ट स्पॉट भी था, प्लांट का मेन गेट देखना, प्लांट के अंदर घूमना, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इकोनॉमिकल टूरिज्म, सोशल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं टूरिस्ट गाइड पे काम करता हूँ, तो उस समय था मेरा ये तो शुरू से धंधा है, आध्यात्मिक जगह घुमाना, तीर्थाटन करवाना, कराता है। तो वहाँ ये हुआ कि हमारा राउरकेला एक छोटा सा मिनी इंडिया था, अभी नहीं है, और अभी उड़ीसा हो गया, उड़ीसा और बिहार हो गया, मिक्सचर ऑफ उड़ीसा बिहार। उस समय भारतवर्ष में और जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का भी लोगों के लिए गोलघर बना के उसका अलग था, क्योंकि प्लांट बनाने में उनका बहुत हाथ रहा। जर्मन ऑस्ट्रेलिया वाले आए थे, डिमाग कंपनी, एबीबी, ये सब लोग फॉरेनर्स भी रहते थे, बहुत साल रहे, काम किए, मॉडर्नाइजेशन का टाइम तो पूरा रहे। उसके बाद नौकरी छूट गया, भाग गए। तो मैं अगर इतना मल्टी लैंग्वेज बोलता हूँ तो उसके पीछे यही कारण है कि हमारा राउरकेला एक मिनी इंडिया है। केरल, तमिलनाडु, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, सरदार, पंजाबी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, मध्य प्रदेशी, कश्मीरी, ऐसा कोई प्रांत का लोग नहीं थे जो राउरकेला में नहीं रहे। तो उनके साथ हम लोग रहते सीखते थोड़ा बहुत लैंग्वेज, हालांकि वो लोग चले गए, प्लांट का उनका रिटायर्ड हो गया या बीआर स्कीम निकला, सबको भगा दिया, तो हम लोग का फिर वो प्रैक्टिसेस कम हो गया। आज भी बोल लेते हैं बंगाली उंगाली, बोल जो भी कुछ भाषा बोल लेते हैं। तो बाप यहाँ क्या हुआ, वो जो 7 तला बिल्डिंग था, यहाँ से लेके करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 100 मीटर का लंबा चौड़ा रहेगा, और वहाँ पर करीब 800-1000 कमरे होंगे बड़े बड़े, और उसके अंदर टाइप मशीन, और उस समय मतलब हज़ारों टाइप मशीन, इतना बड़ा प्लांट का काम हो रहा है। तो उस समय सबसे ज़्यादा क्या था, पे स्लिप टाइप करते थे, पे स्लिप मतलब पेमेंट स्लिप। तो 60,000 वर्कर का पे स्लिप टाइप करना तो कितना मशीन चाहिए, कितना लोग चाहिए, सब वहाँ मैनुअली होता था, तो लोग चाहिए थे। और फिर फाइल करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आदमी चाहिए, तो उसके लिए पियन और मैसेंजर, उसके बाद रजिस्टर, वो रजिस्टरिंग करेगा, वो भी बैठा है लिखने के लिए कि इतना लेटर में भेजा, इतना लेटर आया, रिसीव किया, दिया। ऐसा करके स्टील प्लांट में आसपास 50-60 हज़ार वर्कर काम करते थे। अभी लास्ट टाइम हमारे स्टील प्लांट में इलेक्शन हुआ तो वर्कर, वोट संख्या था 7,500,
कहाँ 60,000 आसपास सब मिला के, कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर मिला के, ऑफिसर मिला के आज ओनली 7,000, बाकी कहाँ गए? और आज वो बिल्डिंग में जाओगे तो भूत कोठी जैसे बन गया है, इधर से उधर तक जाओ एक चें भी सुनाई नहीं देगा। उस समय जाओ ना तो मछली बाजार किट 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 टर किट 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 टर किट 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 टर चलता रहता था। टाइम मशीन का दिन रात तीनों शिफ्ट काम चलता था, तीनों शिफ्ट। आज के डेट में एक साउंड नहीं है, तो सारा टाइपराइटर वाले कहाँ गए? खत्म। यहाँ से क्या सीख मिला? ऐसे ही हमारे मैकेनिकल स्टील मेल्टिंग इंजीनियरिंग के ऊपर भी एक समय में हमें 8 घंटा लगता था 15 टन स्टील बनाने के लिए। ओपन हार्थ कोई जानता है तो देख लेना, नेट में मारना ओपन हार्थ फर्नेस। उसके बाद कन्वर्टर आया, कन्वर्टर के बाद स्पेशल कन्वर्टर आया, उसके बाद और ज़्यादा हाईटेक आया। जानते हो 15 मिनट में 150 टन लोहा हम लोग आज बनाते हैं। यानी 8 घंटा के अंदर इमेजिन कर लो कितना टन का। और ऐसा 3 कन्वर्टर स्पेशल और अभी और 2 कन्वर्टर और एक्सटेंशन में है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? एक समय था बहुत आदमी कम प्रोडक्शन, आज कम से कम आदमी ज़्यादा प्रोडक्शन। तो वर्कर घटा दिया प्लांट को। बीच में 1995 के बाद बहुत बड़ा लोहा का मिल सनी हुआ तो मार्केट कोलैप्स कर गया था। प्लांट फैक्ट्री बंद होने की अवस्था में था, पेमेंट देने का हालत ख़राब था। VR निकला, VR के बाद CR निकला, लोग छोड़ के भाग गए। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का दौर आया, मॉडर्नाइजेशन हुआ और बढ़े। क्या सिखाया भाई? जाएंगे तो ज़रूर, ख़त्म होगा तो ज़रूर, ये परम सत्य है, मानो मत मानो। और ये ख़त्म होने का कगार होता है ये मेन शनि बाबा 30 साल में एक राउंड मारते हैं और 30 साल में अपना गेम बजाते हैं और सारा कुछ तामझाम करते हैं। इसमें 18 साल में राहु घूमता है, राहु घूम के अपना फिल्म बनाता है और शनि उसका फिनिशिंग कर देता है। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो आप देखेंगे तो 1981 का दशक, 71 से लेके 81 करीब 91, ये जो 30 साल शनि का राउंड हुआ, मीन शनि 71, मेष शनि हुआ 81, 91, ये जो जहाँ मीन शनि हुआ उसमें वो सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं बिखरे टूटे हटे। जैसे टेलीफोन STD बूथ उसी टाइम में कट गया, उससे पहले वो अलग अलग लाइन था, फिर यार वो वाला मोबाइल आया वो भी हटा, फिर अलग अलग मोमेंट में ये प्रोसेस होते रहा और पीछे वाला खत्म हुआ नहीं हुआ। टीवी का दौर था, इतना पागलपन कि मत बोलो। लोग उठते बैठते दिन रात 24 घंटा टीवी में मुंह लटका के बैठते थे। माँ बाप बच्चों को पीटते थे, टीवी क्यों देख रहे? फिर टीवी हट गया, कितना बढ़िया टीवी आ गया। वो दीवाल वाला टीवी का क्या, क्रिस्टल टीवी, गधा टीवी, घोड़ा टीवी, भेड़ टीवी, दीवाल टीवी, क्या सब आ गया। हाथ में मोबाइल आ गया, वो टीवी खत्म। लोगों का घर में टीवी कहाँ फेंका हुआ है, कोई उल्टा के देखने नहीं जा रहा है। जिस समय की एक दिन पूजा करते थे, नेचुरल, पुराना जाएगा नया आएगा। ये जो ChatGPT और आपका जो मन में जो भय चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी खा जाएगा, यस खा जाएगा। लोगों को बेकार, बीमार, गद्दार बना देगा। इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है और उसमें एक साइड इफ़ेक्ट जहां फॉल्स न्यूज़ को ज़्यादा देता है और वायरल करवा के किसी भी देश में अशांति और कंदल बना सकता है। ऐसे बहुत सारे बात हैं जो लोग आप जानते हो सारा बात। और इसके माध्यम से लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। हमारा डाटा को चोरी करके हमारे ही डाटा से हमें ही मुर्गा बना रहा है। आपके मन में प्रश्न आया कि फ्री का क्यों नेट दे रहा है बिना पैसा का? फ्री का एकदम नहीं दे रहा है, आप नेट खरीद रहे हो। और हमारे अडानी, अंबानी, चंबानी ये लोग इसका रेट भयंकर रूप में बढ़ा रहे हैं। आप जो डाटा एक समय में 10 रुपया रिचार्ज करने से महीना भर बात कर लेते थे, आज के डेट में 650-700 रुपया लोगों के लिए पर डे, होल ओवर द डे मेहनत करेगा तो 240-500 रुपया का पगार मिलता है। तो एक दिन का पूरा पगार खा जाता है आपका मोबाइल। महीना भर चलता नहीं, 28 दिन चलता है। तो चल रहा है GST करके, पहले फ्री में दिया, कम दाम में दिया और आज गर्दन में बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अंबानी साहब जिंदाबाद, अडानी साहब जिंदाबाद, जियो साहब जिंदाबाद, एयरटेल, वोडाफोन सब जिंदाबाद। बुरा किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट स्ट्रेटजी है भाई। आप नहीं करोगे कौन करेगा? गुड, शाबाश, वेरी गुड, जिंदाबाद। परंतु
समस्या ये है कि ये अगर फ्री में है तो फिर नेट के भाषा में एक बात बताया जाता है, आप ही ऑब्जेक्ट हो, आप ही सब्जेक्ट हो, आप ही गुड्स हो। अब यहाँ एक विषय आता है, यही इंटरनेट, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, एआई और भी बाकी सारा इतना भयंकर रूप में मनुष्य जगत को मायाचार में डाल दिए हैं कि इंसान आज मर रहा है, मरने वाला है, मर चुका है। इट इज संजय पंडा सेइंग, मर चुका है। क्या बोल रहे हो गुरुजी, मर चुका है? हाँ, हम सब जिंदा लाश हैं। हमारे अंदर मानविकता बोल के, कॉन्शियसनेस बोल के, चेतना बोल के कुछ और है नहीं और रह भी नहीं सकता, क्योंकि हम हर दिन एक रेडिएशन में रहते हैं, क्योंकि हम हर दिन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम लोग डोंकी हैं। हाँ, क्योंकि हम बना रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपको बना बनाया सब मिल गया और आप इसके लिए एफर्ट नहीं करते हो। जानते हो, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा फीडिंग दिया जाता है ना, वो लोग, उनका क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाता है, उनका प्रयास से जो सीखना चाहिए नहीं सीख पाते हैं। तो यही करा रहा है कि बिना एफर्ट में आपको सब कुछ मिल जाए और आपका क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए, आपके मानविकता ख़त्म हो जाए, आपका चेतना और कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए। मोबाइल लेके पूजा का रूम में जाके गधा लोग सुनते हैं, लेटरिन बाथरूम में गाना गाते। टाइम नहीं है, बहुत कंटेंट कंज्यूम करना है, ये भी निकला है, वो भी निकला है, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, ये भी करेंगे। हाँ, तेरी भला हो जाए, चलो कोई बात नहीं। बेडरूम सोते हुए भी मोबाइल चल रहा है, और बाकी आगे नहीं बोलता हूँ, वहाँ से समझ जाओ, उस समय भी चलता रहता है। मूर्खाधिराज, हाँ, गजानन सरस्वती, अच्छा, जयमान सिंह यादव, ये भी बोलता है, मज़ा लगता है सुनने के लिए। हाँ, मुझे पता है, ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं। यही मोबाइल है जो जितना सारा डिवोर्स केस देखोगे, पति पत्नी के अंदर वाद विवाद, मनांतर मतांतर, प्रेम का कमी, दोनों बेड में है, ये अपना मोबाइल फेसबुक चैटिंग कर रही है, वो अपना व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है, और बच्चे अपना कर रहे हैं। एक दूसरे को तो समझा ही नहीं, एक दूसरे का दिल को जाना ही नहीं, एक दूसरे के साथ सुख दुख होके बात तो किए नहीं, टाइम ही नहीं है, और सब अपने को भूषपंडित, महापंडित, एकदम वाचस्पति विद्महे बुद्धिर्न मूल्याय धीमहि ऐसे समझ रहे हैं। और हर एक आदमी मोबाइल देख देख के सोचता है कि सामने वाला गजानंद सरस्वती, मैं पंडितानंद जी राय महाराज, मैं पंडित रहा, पंडित, बहुत पंडित, क्योंकि मोबाइल आपको बना दिया है जो जिसके कुंडली में जड़ बुद्धि का योग है, बुद्ध कम्बस्ट है, बुद्ध खत्म है, मर गया है। ऐसे लोग भी अपने को महापंडित, पंडितानंद सरस्वती, पंडितराज, वाचस्पति समझने लग गए हैं। कौन कराया ये हेलुसिनेट, कौन करा रहा है? मोबाइल। जब मूर्ख अपने को पंडित समझ में लगे तो फिर किसी के पास जाएगा, बोला हमारा तो एक ही गुरु है, गुगलानंद सरस्वती, यूट्यूबेश्वर महाराज, एक ही, दो ही बाबा, और कोई है नहीं। नहीं, अभी चैट जीपीटी आ गया है, ट्यूटर, ट्यूशन मास्टर स्कूल का, हाँ वही चैट जीपीटी ट्यूशन मास्टर, जो डाउट हुआ वो क्लियर कर देगा, होम टास्क कर देगा। तो आप, ये कंडीशन ऐसा है जहां व्यक्ति अपने और दिल को खोल नहीं पाता है, और जिसके लिए वो अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को दबाता है। टाइम ही नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए। या तो मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर है, या तो आप जैसे कंटेंट कंज्यूमर है। अभी सोचो, हम इतना बढ़िया से शांति से गाड़ी चलाते हैं ना, यहाँ क्यों कटर कटर कर रहे हैं? टाइम नहीं है, वीडियो बनाना है। अरे यार, चलो फिर तो आप भी चुतिया निकले सर। बोले हाँ, हम तो अच्छे, देखो हमारा चुटिया है, ये चुटिया बड़ा लंबा, बड़ा चुटिया है, नहीं तो कैसे करते हैं यार यहाँ? ओ ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। देखो, इस लाइन पे हम क्यों आए, एक लंबा विषय, इसको बोलेंगे विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन इतना बात बताते हैं कि हम जागृत नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, भिन्न एक सत्ता वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, और इस फील्ड में हम आते ही नहीं थे यार। जब मोबाइल निकला, मोबाइल पकड़ पकड़ के सब मेरा बाप भाई
बहन बीबी घूम रहे थे, मैं 5 से 7 साल मोबाइल छुआ ही नहीं। मेरे को ज़बरदस्ती गिफ्ट देते थे, छूता नहीं था। मोबाइल नो मोबाइल, बोले कामचोर ठग आलसी। मेरे को बोले देख मोबाइल पकड़ेगा तो तेरा काम बढ़ेगा, बिजनेस बनेगा, लोग बनेंगे। मेरा तो मोबाइल नंबर था ही नहीं। तब एयरसेल कंपनी का 2 ठो 1300 या 700 रुपया में 2 मोबाइल लाके ज़बरदस्ती मेरे बैग में ठूस दिया। तो क्या करें, है तो फिर फ़ोन करके ज़बरदस्ती बतियाएं, हम उठाते नहीं। फिर बड़ा मुश्किल से धीरे धीरे उसके बाद प्रेम, अभी शरीर में नहीं है, प्रेम नारायण अग्रवाल, प्रेम राम अग्रवाल, राउरकेला का बहुत बड़े धनाढ्य मारवाड़ी, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री और मारवाड़ी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, हस्तरेखा, पूजा पाठ, पंडित, और कहाँ जाएगा, बनिया लोग के पीछे ही तो जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, वो लोग आते थे। मैं अपना घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो जाओ पंडित के पास, दान दक्षिणा देना है तो लाओ पंडित को। तो भेज देते थे बड़ा बड़ा कार, तो पंडित जी पीछे बैठ के एकदम मस्त दवा खा पी के आते थे। तो ज़बरदस्ती बोले कैसे नहीं पकड़ोगे, बोला बीमारी होगा, ये होगा, रेडिएशन होगा, वो होगा, बोला बॉडी उसके साथ भी कॉपिंग कैपेसिटी कर लेगा। हम तुम्हारा गुरु बोल रहे हैं, पकड़ो, बनिया गुरु, मेरा गुरु आज्ञा। ज़बरदस्ती वो एक मोबाइल ठूस दिए। ऐसा करके धीरे धीरे मोबाइल पकड़ना आ गया, लेकिन मैं सबसे लेट में पकड़ा। ठीक ऐसे ही जब फेसबुक, यूट्यूब निकला, मैं तो बाबानंद सरस्वती प्रवचन ठोकने वाला, हम नहीं पकड़ रहे थे। तो मेरा जो दोस्त था जिसने मेरे को ज़बरदस्ती फेसबुक अकाउंट खुलवाया, यूट्यूब अकाउंट खुलवाया, खुद आके बना के, आज वो नहीं है, वो बहुत पीछे पड़ा हुआ है, वो मतलब डिस्टेंस हो गया। तो बोला एक दिन वीडियो कहीं से देखा, मेरा को आया, बोला है तुम इतना बड़ा, ये इंटरनेशनल, इतना सारे सब्सक्राइबर, इतना सारा चैनल, बोला तेरी। तो मला तुम नहीं जानते हो, हम पंडा लोग हैं। पंडा मैंने जानते हो, भैंस, उड़िया में पंडा शब्द का अर्थ है भैंस। नहीं, ये ताश्चर्य किया जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। भैंस जब खेती में जोतता है ना, तो गाय, सांड, बैल को भी पार कर देता है, भयंकर जोतता है। तो जुटते जाते हैं हम लोग, छोड़ने वाले 56 चैनल नहीं, 1000 चैनल खुलेंगे आने वाला समय में, और चैनल चेला चामुंडा को बना के। हाँ, बोला हाँ, चिंता मत कर। तो फेसबुक भी ऐसे ही 56-57, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब। अच्छा ठीक। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदमी नहीं कर रहा था, वो भी ऐसा समय आया कि हमको भी वहाँ उतरना पड़ा। लेकिन हमारा उतरने के पीछे रहस्य है कि आप लोगों को बचाना। ये कंटेंट आपको उस जाल से, उस नेट से, उस ट्रैप से बाहर निकालने वाला कंटेंट है। मेरा लक्ष्य है और मेरा सारा वीडियो के पीछे एक ही रहस्य मिलता है। अध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्य मूढ़ा पदमव्ययम्। बोले आध्यात्म में के तरफ खेदने के लिए, मालिका शास्त्र के द्वारा आपको आगाह करने के लिए मैं ये चैनल में हूँ। नहीं तो मेरे को कई बार आ चुका है कि बेटा सब छोड़, पेड़ के नीचे बैठ, माला जाप, बाबा का नाम ले, कई बार। लेकिन भगवान कल्कि का सोच लो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन माई काली का कुछ ना कुछ एक प्रेरणा है जो देते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है और करो। क्यों करो? क्योंकि देखो आगे हम लोग ना, मैं योगा शिविर करता था, नेचुरोपैथी शिविर करता था, हेल्थ कैंप करता था, कहीं प्रवचन का ऑर्गेनाइज करता था, मैं खुद प्रवचन देने भी जाता था, दूसरा भी जाता। पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पेम्पलेट, लिपलेट बनाओ, छापो, बांटो, नहीं बांट पाया तो रह गया, प्रोग्राम फेलियर हो गया। अभी क्या है, जो लोग बुद्धिमान, ज्ञानी, ऑर्गेनाइजर एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और कहीं भी एक दिन के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दे देते हैं बिना 1 रुपया खर्चा किए। फेसबुक में एक प्रोजेक्ट दिया तो मेरे प्रवचन में दूर दूर से लोग आते हैं सुन के, अरे प्रवचन दे रहा है पंडित जी, चलो। दूर दूर से, ये आसपास का आदमी कम रहते हैं और दूर का आदमी ज़्यादा रहते हैं। मेरे यहाँ हम लोग बोलते हैं गाँ कन्या सिंघाणी ना की, घर बैद सिंघाणी चटा। मतलब घर के पास में लड़की सुंदर भी हो ना तो सिंघाणी ना की, सिंघाणी मतलब नेटा यहाँ से जो निकलता है ना, हाँ, वो सब बोलते हैं अरे ये क्या सुंदर है, तो सिंघाणी ना की है। और घर वैद्य सिंघाणी चट्टा, घर वैद्य मतलब घर का जो, जैसे मैं वैद्य हूँ, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, अकुप्रेशर, तो मेरा बाप माँ, भाई बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे बंधु का कितना भी हम बड़े से बड़े पेशेंट ठीक कर देते थे ना, तो क्या करता है
हाँ, मेरे पास दूर से लोग, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, यूएसए, फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आते हैं, पूजा पाठ करके कुंडली दिखाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, $200 दे के जाते हैं, कोई आईफोन गिफ्ट कर देता है, कोई कैमरा गिफ्ट कर देता है, कोई लांस गिफ्ट कर देता है, कोई हज़ारों डॉलर का ड्रेस गिफ्ट कर देता है, कोई टॉर्च लाइट गिफ्ट, कोई आई वॉच गिफ्ट कर देता है, क्या कोई बैग, कोई लैपटॉप, कोई और क्या गिफ्ट करके चला जाता है। लेकिन मेरे आसपास लोग क्या समझते हैं, का वैद है ये, का एस्ट्रोलॉजर है, हैं? हाँ, वही वाला चीज़ है। तो सिंघानी नोट का तो बाप, ये सब क्यों बता रहा हूँ? नेट का ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों भाग है। सोशल मीडिया का दोनों पार्ट है। शर्त यह है कि आपको कितना, ये राहु का बिजनेस है सोशल मीडिया, आपको कितना ग्रास किया, आपको कितना ग्रैप्स किया, आपको कितना पॉन्डर ओवर इट किया, आपको कितना डुबा दिया, आपको कितना बर्बाद कर दिया, आप कितना एडिक्टेड हो गए। उसका पर बहुत अच्छा भी फिल्म आया है नेटफ्लिक्स में, कुछ 1 घंटा का फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई कमेंट मार दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, कोई बहुत अच्छा बोल दिया, आप बर्बाद हो गए। उसमें दिखा रहे, कोई अच्छा बोला, फिर कोई लिख दिया तेरा कान थोड़ा सा बड़ा करो, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, बोला तेरा मशीन का साइज़ छोटा है, तेरा हैंडल छोटा है, तो फिर हैंडल बड़ा करने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन ठोकता है। अपना पाछू दिखा रहा है तो बोला पाछू थोड़ा सा गोल बनाओ, और जाके स्टेरॉइड मर गई। ये सब लोगों का बात सुन के लोग बोलेंगे, लोग का काम है कहना, लोग कुछ भी कहेंगे, तो उसके चक्कर में पड़े तो मरी। हम देखते ही नहीं हैं, हम उसके लिए अलग आदमी रख दिए। देखो कोई अगर बहुत निड्डी है तो उसका बात सुनाओ मेरे को, बाकी ये लाइक कमेंट शेयर हाँ अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं, देखते हैं कोई अच्छा दिया। मेरे पास ओवर कॉमन आ जाता है कि देखो वो किशोर भाई है लाइक किया है, हाँ ठीक है, वो भाई लाइक किया है, ओ राजू पनीर का वो यहाँ पर इमोजी भेजा है, हाँ ठीक है। ये सारा रिपोर्ट शाम को बैठ के मेरे असिस्टेंट से मैं ले लेता हूँ, बोल देता है मेरे को। फिर जिसको एसेंशियल है कि नहीं मैसेज देना है तो ठीक है, लेकिन अफेक्टेड इन्फेक्टेड नहीं होना है। यहाँ तक एक बात गया, यानी आप अगर इसको बड़े सावधानी पूर्वक यूटिलाइज करते हो, हैंडल करते हो, तो ये आपको फ़ायदा दे सकता है। और मैं कहता हूँ मेरे जीवन में तो बहुत फ़ायदा दिया है। इसके चक्कर में मैं बहुत सारा किताब पढ़ा, बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में आया, अच्छा बात है। तो क्या गुरुजी आपका धंधा नहीं चौपट होगा? होगा, सब जाएगा, जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉग राइटर, जितने नौटंकीबाज हैं सबका राम राम सत्य है होगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता है मार्केट में, सबका ठुल्लू निकलेगा, निकलना चाहिए भी, क्यों नहीं निकले। चलिए एक ठप्पे जा गया, थोड़ा सा चाय पानी करके फिर आगे का विषय में हम लोग जाएंगे। रुके रहना लास्ट तक, अगर पेशेंस है तो, और जिसको शॉर्ट में सुनना है सुन लेना। चलिए हम इसको थोड़ा सा ढूंढ ढांड के इसको बंद कर देते हैं, दिखाई नहीं देता। तो चलिए हम लोग रबड़ी वबड़ी भी खाया और मीठा दही, छेना झिल्ली, हाँ सब खा के एकदम पावर हो गया। अब चलते हैं जंगल के ओर और आपसे बात होता है। तो बाप, ये तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बात रहेंगे ही हर जगह में, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा घात है, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है, सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट है, वो क्या है? वो पार्ट है साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब देखो यहाँ से इसका समाधान भी निकल रहा है, और इस हायर सेक्टर ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, एआई, हम लोगों को इतना स्टडी कर लेते हैं, हमारे डाटा के माध्यम से हमें इतना मुर्गा बनाते हैं, अपने इतना पॉपेट बनाते हैं कि हमारे कॉन्शियस को मार देते हैं, हमारे अंदर मानविकता ख़त्म होता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम है कि हम सब एक एक साइकेटिक पागलपन का शिकार। मोबाइल नहीं दिया, बच्चा अपने बाप को काट दिया, मोबाइल नहीं दिया, बच्चा अपने माँ को जहर दे दिया, यहाँ तक भी हो चुका है। मोबाइल के लिए सब कुछ, और मोबाइल का इतना पागलपन जहाँ 5 मिनट बिना बगैर मोबाइल का नहीं रह सकते। मैं इसलिए तो छुट्टी मनाने भागता हूँ, वीकेंड हुआ तो भागा, लेकिन मेरे को छोड़ने वाले छोड़ते नहीं हैं, वहीं भी वास्तु का काम करवा लेते हैं,
कोई आके कुंडली दिखवा लेता है, वहाँ भी छोड़ते नहीं, चुपचाप के भी भागने से भी। तो इतना एडिक्शन हो गया है जिसके कारण बड़े बड़े सेंटर बन रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में सबसे बड़ा बिजनेस किसका होने वाला है? जो एआई नहीं कर पाएगा, सब कर पाएगा। लेकिन हम जैसे कुछ जो आदमी को साधना में, तपस्या के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से उनको उनके शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आध्यात्म का जागरण कराने का काम करते हैं, ये भी करा देगा, लेकिन उस हद तक नहीं कराएगा, क्योंकि कॉन्शियस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गुरु और साधक के पास जाने से ही मिलता है, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आने वाला समय में कौन सा बिजनेस सबसे टॉप जाने वाला है? साइकिक काउंसिलर, साइकिक मोटिवेटर नहीं, ये जो अभी का यूट्यूब में मोटी बात करने वाले मोटिवेटर का बात नहीं, वो तो 5-10 मिनट का है। यहाँ हीलिंग का सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ये काम कर तो देगा, मना नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपके एक आदमी पूछा, हाँ हम तो गुपचुप वाला, पानी पूरी वाला है, हमको एआई ChatGPT क्या करेगा? अरे तुमको जितना करेगा और किसी को नहीं। वो एक बोला, हम तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य आयुर्वेद, हमारा क्या करेगा? बोला सबको करेगा। सोचो, लोगों के ऊपर एआई खुद एक कंटेंट बनाएगा, सेल्फ कंटेंट आने वाला समय में बन रहा है, और अपने आप कंटेंट बनाएगा, अपने आप लोगों को दिखाएगा। इंतज़ार नहीं करेगा हम जैसे क्रिएटर कंटेंट बनाएंगे, वो खुद बना लेगा। बना चुका है, बना लेगा क्या? बोलेगा देखो पानी पूरी खाना खराब है, इसमें आदमी मर जाते हैं, कैंसर वैंसर होता है, और मत खाओ। और कोई बनाता है कि देखो हम 5 प्रकार का पानी लगा के पानी पूरी बनाते हैं, ऑर्गेनिक वाटर में बनाते हैं। तो तुम्हारा तो अगर 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन लोग उस एरिया का देख लिया तो तुम्हारा पानी पूरी का बिजनेस ठप। हम जैसे कोई बनाएगा कि पंचगव्य घृत ऑर्गेनिक सब्जी खाओ, तबीयत ठीक रहेगा। एआई उसका काउंटर वीडियो बना देगा, बोला जितना ज़्यादा रासायनिक खाद खाओगे उतना मस्त। एआई वो पंचगव्य खुद देसी गाय का घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मर जाओगे, मत खाओ। आज के नौजुवक किसको मानेंगे? और उसे पता है कि कब वीडियो देंगे और वीडियो को कब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो रेबिट होल में कब घुसोगे, और तुम्हारा बात जो ऐड और जाहिरात के माध्यम से तुम्हारा दिमाग कब खाएंगे, तुमको कब ट्रैप में डालेंगे, तुम सोचा नहीं उसके बारे में, और वो वीडियो तुम्हारे सामने इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चालाक चतुर हो चुका है। तुम कोई भी वीडियो बनाओ उसको दबा देगा। अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और अगेंस्ट ChatGPT या अगेंस्ट यूट्यूब या अगेंस्ट अगर सत्य बात प्रकट किए तो उसको दबा देगा, चलेगा ही नहीं। दिखाई देता होगा व्यू, लेकिन आदमी तक व्यू नहीं जाएगा। सब उनके पास है, वहाँ बैठ के सब चलाने कंट्रोलर बैठे हैं, करा देंगे। तो ऐसे हम जैसे क्रिएटर का तो कोई महत्व नहीं, ऐसे ही भोगते रह जाएंगे। लेकिन हम अगर फिजिकली जाके कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लोगों तक पहुंच के मैन टू मैन प्रोग्राम करेंगे तो कुछ अवेयरनेस होगा। लेकिन कितना है समुद्र को एक शंख पानी, तो डेंजर तो है। कोई भी बिजनेस हो, नाई का दुकान हो तो बोलेगा बाल मत काटो, सब लंबा लंबा बाल रखो, दाढ़ी रखो, ट्रिमर दे देंगे, काट दो उसमें, नाई भी भीख मांगेगा। हर कोई अफेक्टेड होने वाला है। ये बोलना कि हम बच जाएंगे, गलत बात। यूट्यूब कंटेंट बनाने से पहले यूट्यूब एआई इतना कंटेंट बना के दे देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की। अब सोचो मैं हूँ और मेरे को जानता है बढ़िया से मतलब हमको जैसे जानता है और किसी को जानता नहीं है। हमारा बुद्धि, विचार, विवेक, चेतना क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हमसे ज़्यादा जानता है, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा जानता है। हमारा एक क्लोन आदमी बना देगा और मेरे नाम पे चैनल बना के चलाएगा, और मेरा जितना सब्सक्राइबर है उनको साइड कर देगा, उन तक वीडियो पहुंचाएगा नहीं, लाखों में कमा देगा। और मेरे से कोई कुंडली दिखाना चाहता है तो आर्टिफिशियल मेरे लैंग्वेज, मेरे स्टोन सब कॉपी करके सब कुछ करवा देगा। हम गए बाबा जी का ठुल्लू में। तो आने वाला समय तो डेंजर है। अभी तो बच्चा है, आगे तो धीरे धीरे और उसका मैच्योरिटी बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ज़्यादा जवान होगा।
तो डरने का तो बात है गुरुजी। बोला हाँ एकदम डरने का बात है। तो क्या करें गुरुजी, मिट्टी खोदे और घुस जाए अंदर? बोला ना, देखो दो रास्ता है। कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT इफेक्ट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में इफेक्ट करेगा नहीं। और बास वाला बाबू और बास गाड़ी जैसे सबको मार दिया, बैलगाड़ी और बैलों को मार दिया, ट्रैक्टर गायों को ख़त्म कर दिया, और है ही नहीं, गाय बैल सब कट गए, और जो देख रहे हो सब डुप्लीकेट है, ये सब दोगली गाय हैं, है ही नहीं। और 2-4 जो बचे हैं वो ख़त्म होंगे तो कलयुग समाप्त। तो सबसे पहला 1 नंबर, आज के डेट में आप अपने 1990 वाला प्लानिंग प्रोजेक्ट लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो लोहे का भार बोएगा, डॉक्टर इंजीनियर और वकील और क्या क्या सब पढ़ाई करवा रहे हो, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या सब पढ़ाई कर रहे हो, MCA DMCA BCA BBA IIM IIT, कुछ मतलब नहीं है, सब खत्म हो चुका है। बस हमारा समझने बाकी है। हम लोग अब तक नहीं समझे हैं क्योंकि हमें एक ट्रैप में रखा गया है, आँख में परल और पट्टी बांध दिया गया है कि हम अपने बच्चों को अब से स्कूल बंद कराते हैं। आने वाला समय बंद हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 1000 गुना अच्छा कर देगा, कर तो देगा। लेकिन क्या इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर का भेजा नहीं रख सकता? नहीं रख सकता। 100 में 1-2 भी नहीं रख सकते। लेकिन एक बात है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थॉट प्रोसेस से आप ऊपर जा सकते हो। उसके लिए आवश्यकता है कुछ साधनाओं का प्रोसेस, कुछ आध्यात्मिक विद्या, कुछ वेदांत, वेद, योग और तंत्र मंत्र का विद्या, जिसके माध्यम से आप उसको जज में रख सकते हो। उससे ऊपर का देखो क्या है, इंटेलेक्ट मतलब क्या हो गया? बुद्धि। किसका? अगर किस प्लैनेट का? बुध का। ज्ञान किसका? बोला बृहस्पति का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुध का काम कर लेगा, बृहस्पति का काम नहीं करेगा। अच्छा बृहस्पति का भी कर लिया, नॉलेज बैंक हो गया, विजडम हो भी गया, चलो। चंद्रमा का कैसे करेगा? चंद्रमा माने मन है बोल के बुद्धि है, मन नहीं है तो बुद्धि का क्या काम? यानी उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? कोई बड़ा मारवाड़ी सेठ कंपनी जो पैसा लूटने के लिए सबको हैक करके बैठा है और सबको नचा रहा है। जैसे जैसे उसका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करना है करा देगा। आज ट्रंप को वोट दो, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया, जीत गया। मोदी को वोट दो, जीत गया। कल राहुल को दो, जीत जाएगा। बढ़िया बात। यहाँ वो विषय नहीं है, यानी हमारे मनोसिस्टम को परिवर्तन। अगर यहाँ पर राइड लगाना है, मारपीट कराना है, दंगा कराना है, छोड़ दिया कुछ ऐसे वीडियो, दंगे हो गए, सरकार का हालत टाइट। सरकार किसे कंट्रोल करेगा? कितना भी गवर्नमेंट का पावर लगाए, उसमें भी चोरी रास्ता में कर देगा, समझ में नहीं आएगा। बढ़िया है, मुसलमान को मुसलमान तरीका में समझाएगा, हिंदू को हिंदू, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन, जिसको जैसा है उस प्रकार का सब करवा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्शियस उससे ज़्यादा में आ गया, आप माइंड को हैक कर सकता है, चंद्रमा को नहीं। अच्छा चंद्रमा तक पहुंच गया, ठीक। उसके ऊपर और एक है मनो बुद्धि चित्त अहंकार। उसके ऊपर क्या है? बोला अंतकरण चतुष्टयो। उसके ऊपर क्या है? चेतना। और अगर चेतना के धरातल में हम एक्सिस में आ गए तो फिर वो कितना कंटेंट छोड़ दे, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? गॉडली पार्टिकल्स, गॉडली एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। और ये अभी बिना उसका इच्छा ये नहीं हो सकता। ओके, तो पहला रिजल्ट क्या निकला? एक आपको क्या साइकेट्रिक सेंटर खोलना पड़ेगा लोगों के लिए। ये बिजनेस जिसका कैपेसिबिलिटी में है और ऐसा खोलना चाहते हो तो आप हमारे पास ट्रेनिंग में आ सकते हो। साइकोलॉजिकल कैसे आदमी को हैंडल डील किया जाता है, साइकी रोग से कैसे बाहर निकाला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्लानिंग किया जाता है, उसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। आ सकते हो। ये सब ऑनलाइन में नहीं होगा और वो सब छोड़ भी नहीं सकते, वहाँ गुरु की आज्ञा के बाहर है।
दूसरा विषय बिंदु ये है कि कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस एक्टिवेशन, आत्म जागरण, ये एक रास्ता दूसरा है। उसके लिए भी आप इस मार्ग में आ सकते हो। ये भी सारा बिजनेस, नौकरी आगे बढ़ेगा, बड़े सारे। जब सब पागल हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि जो साइकेटिक डिजीज़, जहाँ पर लोगों का अंदर ये ख़त्म होने जाएगा, ये तो बोलने वाली बात है बस। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ेगा कि दूसरा ग्रह जाने के लिए रास्ता बनाएगा, मंगल जाने का पॉजिटिव पार्ट भी है। तीसरा बिंदु यहाँ पर ये भी है कि जितने सारे आज मानविक समस्या का समाधान है, जो नहीं आदमी निकाल पा रहा है समाधान, हिंदू मुस्लिम का एकत्रीकरण से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके जितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अगर चाहे तो समाधान कर सकता है, लोगों के अंदर जागरण बना सकता है। लेकिन चाहेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको फ़ायदा चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए कभी ये चाहेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा गुरुजी? बोला कुछ नहीं होगा। फाइनल समाधान सुनो, मालिका शास्त्र में बताया गया है। आज ही वो वीडियो में दिया हूँ इसी चैनल में, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में 2028 लिख दिया है मालिका में, श्री अच्युत मालिका में 2028 लास्ट तक ये जितने मोबाइल, चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ ऑटोमेटिक ठप हो जाएगा। बोला ये तो गुरुजी आध्यात्मिक वाला बात है, एस्ट्रोलॉजी वाला बात है, प्रेडिक्शन वाला बात है। सत्य बताओ, देखो जानते हो एक देश का, जहाँ पर इसका जो सर्वर है बड़ा, जहाँ पर पूरा देश का इलेक्ट्रिक करंट का 30% कंज्यूम करता है एआई और इस प्रकार के जितने टूल्स हैं, इतना करंट चाहिए। और उतना करंट उसको एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही स्विच दबा देने से बन जाता है। उसके लिए बहुत सारे मशीनिंग वर्क चलता है। तो उसके लिए इतना हेवी कंज्यूम एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अभी तो ऐसे ही कोयला, फिर कार्बन प्रिंट, फिर ग्लोबल वार्मिंग, इतना सारा नौटंकी का प्रॉब्लम चल रहा है। गैस, पेट्रोल, युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और आइसबर्ग मेल्टिंग, अंटार्कटिका, ये जितना सारा समस्या अभी जिस लेवल पे बढ़ रहा है, ऊपर से तृतीय विश्व युद्ध, देश के बीच में समस्या, बीच में वो कुवैत के खाड़ी में कोई हुती विद्रोही लोग अंदर घुस के केबल काट दिया था, इंटरनेट कम हो गया था, हैकिंग का मेंटलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। और सोचो, जिस चैट जीपीटी को इतना विश्वास करते हो, जिस एआई को इतना विश्वास करते हो, आप जिस पासवर्ड में अपना अकाउंट नंबर, बैंक का एक सब आपके वोल्ट का रखे हो, मोबाइल का रखे हो, क्या उसे नहीं पता? जब ये पता चल गया, क्योंकि वो अंदर से जा रहा है तो सब पता है, तो आपका कल अगर कोई चाहे या वो चाहे तो आपका सारा अकाउंट गायब भी कर सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मैं आज देख रहा था ब्लॉग राइटिंग चैट जीपीटी से करा के कैसे कन्वर्ट कर दोगे तो कंप्यूटर भी समझ नहीं पाएगा कि ये ह्यूमन क्रिएशन है या रोबोट क्रिएशन है। वहाँ तक बढ़ गए, वहाँ से भी पैसा कमाना चालू। तो बाबू, ये नेचुरल बात है। ये जितने कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉग राइटर, यूट्यूबर और जितने सारे कंप्यूटर के और भी सेक्टर्स हैं, जितना भी टाली माली चाली जो भी हैं, और सब ख़त्म हो रहे हैं, हो जाएंगे आने वाला समय में कम्प्लीटली। क्योंकि वहाँ से ये सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाए तो फिर और किसी का महत्व और मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये भी सच है, मीन का शनि आने वाला 5 साल, 2.5 साल और 5 साल, इन सभी क्षेत्र में पूर्ण निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। और मैं ऐसे गारंटी चैलेंज कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मालिका सत्य है और अगर मीन शनि इज़ द डिस्ट्रक्टिव शनि, और यहाँ पर जो आज हम जिस बम के ऊपर बैठे हैं और कहीं एक बार एक एटॉमिक वार हो गया और सब कुछ अगर तेल बंद तो जहाज नहीं आएंगे,
कोयला खदान बंद, आदमी ख़त्म, महाप्रलय जिसमें बताया जा रहा है कि आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा, 7 गांव में 4 आदमी जिंदा रहेंगे, इतना प्रलय अगर हो जाएगा, ये सच है, तो तुम्हारा इंटरनेट चलाएगा कौन? अगर ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, सोशल मीडिया लोगों को मारने के लिए काम करेगा, पागल बनाने के लिए काम करेगा, प्रलय ध्वंस बर्बाद करेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया को चलाएगा कौन? वो मालिक बैठ के चलाएगा, तो उसको वो भी चिंता है। तो जितने हम जैसे अगेंस्ट वाले लोग हैं, हम लोगों को तो वो दबाएगा। जो लोग कमर मटका के पैसा कमा रहे हैं, बिना मतलब का ज्ञान नॉलेज का पशुता से, पाशविकता से, सेक्स से मटका के, कमर लटका के, एंटरटेनमेंट पे, ये लोग जो लोग हैं वाला जितना सारा है, ऐसे ऐसे हिलाने वाला, हाँ पाछू हिलाने वाला जो गाना होना बढ़िया निकला हुआ है ना, हाँ उनको प्रमोट करेगा, क्योंकि उसी में तो आदमी को रैबिट हॉल में गिरना है, उन्हीं को तो ट्रैप में घुसना है, उन्हीं को तो नेट के अंदर, वो लोग उनका मेन कस्टमर है, हम लोग नहीं, हम लोग उसका अगेंस्ट पार्टी है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस को जागृत कर सकते हो तो ऐसे खतरनाक चीज़ को भी उससे ज़्यादा, उसका सुपर इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा डील हैंडल करके आप उसका भी यूटिलाइज फ़ायदा उठा सकते हो। ये निर्भर करता है आपके हाथ में, और आने वाला समय में ऐसे कोर्सेस, ऐसे साधनाएं बहुत ज़्यादा विकसित होंगे, और ये जितने सारे इस प्रकार के जो सोशल मीडिया डिपेंडेंट, इंटरनेट डिपेंडेंट और बाकी जितने भी कंप्यूटर डिपेंडेंट, ये वही जो कहानी मैं पहले सुनाया, ऐसे ही अगर अपने आप को कॉन्शियस विकास का काम नहीं करेंगे, चेतना विकास का काम नहीं करेंगे, आध्यात्म की ओर नहीं मोड़ेंगे और अपने को उससे ज़्यादा लेवल पे परफेक्शन पे नहीं लेके जाएंगे। नेचुरली मिशन परफेक्शन से तो इंसान कभी उससे ज़्यादा परफेक्शन बना नहीं सकता, लेकिन ह्यूमन सिस्टम का इंटेलिजेंसी जो ब्रेन पावर है, वो नेचुरली बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ राइट ब्रेन एक्टिवेशन, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन से लेके कई प्रकार के ऐसे साधनात्मक कोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हम उसको, उसके जहरीले से जहरीला सांप को भी डील हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा के आप लोग अरबपति, खरबपति, मरबपति, तरबपति बन सकते हो। देखो कितना भी एआई मेआई बन जाए, खाना बना के खिला देगा क्या? हाँ, जोमेटो के हिसाब में पहुंचा देगा, खेती कर देगा क्या? नहीं। हाँ, हेल्थ दे, बीमार करके फिर मेडिसिन दे सकता है। एआई से बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन, ब्रेन तक फाड़ के ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन मूलभूत इंसान का क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, चेतना और ध्यान, यहाँ जिस दिन पहुँच गया उस दिन फिर देवी देवता भगवानों का कोई काम नहीं रहेगा। इसके माध्यम से जिस दिन खून बन गया, जिस दिन आत्मा बन गया, फिर इसका क्या काम? फिर इंसान जगत रहेगा नहीं किसी और के हाथ में। बचपन में मैं जब क्लास 1-2 पढ़ता था तो हम जिस जगह में हैं अ से अनार, नौ से नौनार, चौर से कनार, ABCD पढ़ते थे, उड़िया किताब में एक ठो चित्र था मेरे बचपन में, व्हेन आई वाज इन क्लास 1-2। एक कंप्यूटर रोबोट दिखाया। अच्छा, उस समय तो रोबोट कैसा होता है पता नहीं था ना, तो बक्सा ऐसे सेब का बना के, उसमें हाथ भी चोकोर चोकोर बना के बक्सा, और कोई कंप्यूटर टाइप बना के उसमें आँख बना के एक तार निकाल के आदमी के हाथ में दिया है, और आदमी का हाथ उसमें कंप्यूटर चला रहा है, और वो रोबोट के हाथ से सूता निकला हुआ है, ऐसे सूता, जैसे पॉपेट होता है ना, काट लकड़ी का जो पॉपेट होता है ना, इंसान का नाक कान सर हाथ में बांध दिया है। तो कौन किसे नचा रहा है? इमेजिन करो, ये ड्राइंग बना के देखो एक बार, कौन किसे नचा रहा है? आदमी सोच रहा है कि मैं रोबोट को नचा रहा हूँ, रोबोट को काम करा रहा हूँ। रोबोट इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि बोलता है आदमी मैं जैसे चाहता हूँ ऐसे नाचता है। सच कहा जाए तो ये सच है कि मैं ही अकेले ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरे को
जो भी एडवाइज मेरा चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बताता है कि इस बारे में कंटेंट वीडियो बनाओ, मैं नहीं बनाता। मैं मेरे लॉगरिथम में चलता हूँ। शनि 7.5, शनि महादशा, देश का स्थिति और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं उसका अलॉगरिथम पे नहीं जाता। अगर मैं जाता तो मुझे पता है मैं बहुत कमाता, मुझे पता है मैं बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं 30 लाख डॉलर कमाने वाला, हम भी बन सकते थे। इतना भगवान का दिया है। लेकिन मुझे पैसा से ज़्यादा आवश्यकता है शांति, आनंद, मज़ा, मस्ती, मैत्री, करुणा, दया, आत्मचेतना, ब्रह्म चेतना, ईश्वर, स्पिरिचुअलिज्म। जब मेरा ये लक्ष्य है और मेरा ये लक्ष्य है कि आप जैसे महान पहलवानों को, मतलब गधों को यहाँ से निकालना है और ऐसे पागलपन से बचना है, तो मैं ये जो भी एडवाइस करता है मेरे मशीन के माध्यम से, मेरे चैटबॉट के माध्यम से, मेरे यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से हमें जो एडवाइस किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में इस कंटेंट में बनाओ, मैं नहीं बनाता। क्योंकि मैं जानता हूँ उसका चक्कर में मैं अगर पड़ा तो मेरा जो नीश है, मेरा जो लक्ष्य है, वहाँ से मैं भटक जाऊँगा। इस चेतना के साथ चलता हूँ कि आपके मनोस्थिति के अनुसार। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ मेरे श्रोताओं में से, मेरे व्यूअर्स में से, मेरे सब्सक्राइबर्स में से, जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे भी लोग हुए जो लोग यहाँ तक कि उनका सारा संपत्ति मेरे नाम पे लिख देने के लिए बैठे हुए थे। मैं मना किया, इतना प्यार करते हैं। ऐसे लोग हुए जो मेरा 2 दिन के लिए मेरा चैनल को हैक कर लिया गया था और शायद दिन भर मेरे लिए रोए हैं और मेरे पास कॉल किए हैं। सुबह तो पहला हमारे चाय वाली बाई महारानी टी गार्डन, जो मुझे भाई बनाई है, वो तो मत बोलो, एकदम रो धो के एकदम उसका हालत ख़राब। गुरुजी पुराना वीडियो रखे हो कि नहीं? बोला सब रखा हूँ, पूरा 20,000 GB का हार्ड डिस्क में स्टॉक है, चिंता मत करो। यूट्यूब का नोटंकी करेगा ना तो यूट्यूब खोल दूंगा, यूट्यूब की जगह में हैशट्यूब भी और कितना निकला है सब खोल दूंगा। आदमी चाहिए बस, मेरे पास आदमी नहीं है। आदमी हो तो बैठें तो अभी भी जितना वीडियो है ना, अगर कोई मिल जाए तो मेरा वीडियो से एडिटिंग करके करोड़ों कमा सकता है। बेचने के लिए भी तैयार बैठा हूँ, हाँ कोई बात नहीं है। तो बाप ऐसे और भी बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन करके, तो क्यों, इसके पीछे रहस्य ये है, आप वहाँ मेरे को बैठ के ध्यान लगाते हो, आपका प्रश्न है, आप देखना। बहुत से लोग मेरे को ये बोले हैं, जो लोग मेरे से हार्टली कनेक्टेड नहीं है अलग बात है, लेकिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे दिल से लगे हुए हैं, मेरे कनेक्टेड हैं, उनके मन में क्वेश्चन बनता है और मैं यहाँ माला पकड़ के जप करते रहता हूँ। वो क्वेश्चन मेरे आँख के सामने कौंध जाता है और उस विषय में मैं फिर दूसरा दिन वीडियो बनाने लग जाता हूँ। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके चेतना से, आत्मा से, भक्ति से, प्रेम से, आपके दया से, आपके करुणा से, आपके सहृदयता से, आपके आत्मिक मैत्री से। हो सकता है मैं फ़ोन में बात नहीं करूं, हो सकता है मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं हूं, लेकिन आत्मा से और चेतना से और कहीं ना कहीं एक सोल रिलेशनशिप आपके साथ है। मैं इंतज़ार करता हूं आपका कौन सा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है और मैं देख भी लेता हूं। तो बाप, आशा करता हूं इस वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला सीरीज इसके ऊपर और भी बातचीत आएंगे और भी वीडियोज़ आएंगे। तो इस वीडियो का फाइनल क्रीम आंसर यही है, ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैट जीपीटी हमें हर तरफ से मार देगा, जैसे बास गाड़ी उसे किया, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट का इंडस्ट्री सेक्टर को किया, जैसे और भी फैक्ट्री, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। टाटा में तो 90 का 95 का दशक का हिस्ट्री अगर बोलूँगा तो टाटा वाले दौड़ाएंगे मेरे को। मैं बहुत, क्योंकि मैं टाटा दौड़ रहा था, मेरा कराटे मास्टर वहीं रहते थे, तो मैं जानता हूँ वहाँ के वर्कर्स का हालत क्या था। तो वो सब दौर पार हो चुके हैं, हम लोग ये सब देख चुके हैं, कोई नया बात नहीं है। इसमें घबराने डरने का कोई विषय नहीं है और 100 to 100% रास्ता निकलेगा, निकल के रहेगा। लेकिन हमें फाइनल यहाँ पर उत्तर दूँ,
दोनों मार्ग को लेके चलना पड़ेगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, दोनों को साथ तालमेल बिछाना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी अपना कोशिश, क्योंकि किस दिन यूट्यूब का एल्गोरिदम, चैट जीपीटी का एल्गोरिदम तो पगलाएगा ज़रूर ना, कोई भी चीज़ एक्सेस होने से पगलाएगा, तो उस दिन हमारे फेवर में भी आ सकता है, इसका भी प्रेडिक्शन है। मालिक का विरोध हो जाएगा कि एक फिल्म है देखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक इतना बढ़ गया कि रोबोट लोग अपना मालिक को मारने के लिए ढूंढे, सारे रोबोट मिलके अपना मालिक को मारेंगे, वो लोग बॉस बनेंगे। और इसमें भी तो हुआ है, जो प्रियंका नहीं, जो क्या नाम है इसका, अमिताभ बच्चन जी का बहू, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, विश्व सुंदरी, उसके साथ जो फिल्म हुआ है उसमें भी तो वही हुआ है, जिस जीटी को बनाया या चिटी को बनाया वही चिटी उसको मारने के लिए दौड़ा है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ऑंटी छुरी तोंटी काटे। कमर में ऑंटी माने कमर, छुरी रखे हो ना, नहीं संभाला तो तुम्हारा टोंटी माने गर्दन काटेगा। तो जिस सिस्टम को डेवलप किए हो, उसी सिस्टम को जिसने डेवलप किया एआई वालों का, उसका मालिक, उसका इंजीनियर, उसका मैनेजर, उसका जो भी डेवलपर, वो खुद नौकरी छोड़ के हाथ उठाया। जैसे कभी आइंस्टाइन या क्या वो आटम बम बना के बोले कि मैं धरती का सबसे ख़राब चीज़ बनाया, ये उससे भी खराब। क्यों? क्योंकि आटम बम तो इंसान को, शरीर को मारता है, ये आत्मा को मार देता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंश चेतना को मार देता है, मानविकता को। मानव मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मानविकता मर जाए फिर क्या रह गया? तो आप दोनों को तालमेल करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे 50% ऑनलाइन देना है, 50% ऑफलाइन देना है, और पैसा कमाने के मामले में और ज़िंदगी के मामले में। और कुछ जगह जहाँ पर गलती से मोबाइल नहीं जाना चाहिए, एक सबसे पहला पूजा रूम, 2 बेडरूम, 3 लेटरिन बाथरूम, 4 अपने बीवी बच्चों के पास जब जाते हो, 5 मित्र बंधु के पास जब जाते हो, स्विच अप द मोबाइल एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आप दोनों का बातचीत को भी वो मॉनिटर कर लेता है, हिडनली सुन लेता है, और उसी हिसाब में और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका डिवाइस को आप दूर रखो, या एरोप्लेन मोड में मुझे गारंटी नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सिस्टम उसका ऑन रहता है। स्विच ऑफ रहने से भी, अभी मैं तो यहाँ तक भी सुन रहा हूँ कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दोगे तो भी गधा पकड़ लेता है, जब खुलता है तो कुछ हो जाता है। चलो, उसके अंदर अगर ऐसा एआई डाल दिया गया है, तो यहाँ पर एक ही रास्ता है कि सारे मोबाइल्स को एक अलग पोस्ट बनाया जाए आपके घर में, जहाँ पर आप लोगों का बात, घर का पर्सनालिटी, ये सब नहीं जाए। और आप परिवार के साथ जब हो तो पूरा परिवार के साथ रहो। घर को ऑफिस मत बनाओ, नहीं तो मरोगे। इस बात को भी ध्यान देना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस सुख शांति समृद्धि, भूमि भवन वाहन, और ऑफिस हो गया 10th हाउस। और 10th हाउस अगर 4th हाउस में घुस जाता है तो बहुत विपद होता है सर। और 10th हाउस में अगर पीड़ित अवस्था है और वो आके घुसा तो घर घर नहीं रहेगा, ऑफिस ऑफिस नहीं रहेगा। इसलिए एक फिक्स टाइम जोन पे काम करिए और उसके बाद आ जाओ घर में। घर को घर रहने दो। मैं जानता हूँ ये बोलना ही बेकार है, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस विषय बिंदु के साथ इनकम सोर्स, इनकम जनरेशन 1 नंबर है एग्रीकल्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में सही इन्वेस्टमेंट के साथ लगा दिया जाए, हो चुका है ऐसा डेवलपमेंट ऑलरेडी फार्मिंग में, कि आप कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, एग्जैक्ट वाटर, एग्जैक्ट खाद, एग्जैक्ट, इतना बेनिफिट कमा सकते हो कि क्या बताएं। तो आप, ये कुछ बातें थे। दूसरा बात ये है कि इस इंटरनेट और ये जो भी सोशल मीडिया है, हमारे बच्चों को धीरे धीरे बॉयलर मुर्गी, जर्सी और मांदू, गोलू, भोंदूराम, थलथुलू और वो क्या बोलते हैं, वो राहुल को क्या बोलते थे वो, हाँ ऐसे ही बना दिया। आगे चल के और बना देगा। बीमार, बेकार, गद्दार, हैवान, बेईमान, शैतान, सबको पप्पू बनाने वाला है।
अरे महाराज बना चुका है, बनाने वाला है। समाधान क्या? गुरुकुल। गुरुकुल परंपरा का शिक्षा पद्धति, जहां पर जैसे करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा करके आर्टिफिशियल एआई बनाया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट किया जाता है, ऐसे ही मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, जो विवेकानंद कभी बोल के गए हैं। गुरुकुल शिक्षा साधना परंपरा, जिसमें से सूराभयम वीराभयम धीराभयम सुतराम गुणशालिनो नयगामिनो, ये ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना। जब व्यक्ति मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फिजिकली नहीं, दोनों तरफ से और पांचों तरफ से, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिकल, गुरुकुल का यही मकसद था। चाणक्य चंद्रगुप्त को निर्माण करता है, गुरु रामदास शिवाजी को निर्माण करते हैं, और कृष्ण अर्जुन को निर्माण करता है। क्यों? बोला विश्व के समस्याओं का समाधान गुरुकुल का परम ध्येय होता है। तो ऐसा शिक्षा पद्धति जहाँ व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्म चेतना का विकास बचपन से बुढ़ापे में और हो नहीं सकता, तो इसके माध्यम से हम एक नया सत्ता शक्ति इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, जिसके ऊपर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का प्रभाव रहेगा ही नहीं, बल्कि ऐसे मजबूत व्यक्ति, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है, मैं बहुत निचोड़ का बात बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर आपका जो हो गया, आप जान गए विगत ये जो कंप्यूटर और मीडिया का, इंटरनेट का 30 साल 60 साल का जो राजूती रहा, उससे आप लोगों का जिंदगी क्या हुआ आप जान चुके हो। अब तो जागो और अपने बच्चों को मैकोले एजुकेशन, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट वाला में, सरकारी स्कूल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग वाला पढ़ाई, जिस पढ़ाई का अल्टरनेट मोटो नौकरी, एक नौकरी दे दे बाबा, नौकरी चाकरी, बीमारी, गद्दारी, पढ़ लिख लेने के बाद माँ बाप को पीटने वाला, मारने वाला, भगाने वाला, इंटरनेट पकड़ लेने के बाद तो माँ बाप से भी सीधा मुंह बात नहीं करने वाला, जो व्यक्ति और बच्चा निर्माण और प्रोसेसिंग कर रहे हो, उनसे अगर मुक्त चाहते हो और आपका बच्चा आपको सुने, माने, पढ़े लिखे और आपके लिए पुत्र बने, तो फिर आपके बच्चों को हम लोगों का गुरुकुल में, हमारे गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा और पद्धति में डालना ही पड़ेगा। और आपके बच्चों को देवों जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, जो पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य गायत्री शक्तिपीठ गाया शांति कुंज हरिद्वार जो मार्ग कब दिखाए थे, उसके तहत आपको गुरुकुलीय, हालांकि भगवान राम शर्मा आचार्य पूज्य गुरुदेव जब शरीर छोड़ रहे थे तो विदाई वार्ता में रोए हैं, बोले मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया जिया, विदाई वार्ता में पढ़ लेना। मैं ये शक्तिपीठ और मंदिर खोलने के जगह में गुरुकुल खोला होता तो भारत का दिशा धारा कुछ अलग होता। मेरा ये महान पाप हुआ है और ये सारा शक्तिपीठ बंद करना चाहिए। तो ऐसा आदमी पछताया है तो हम आप कौन? और बाप मालिका शास्त्र के अनुसार डंके के चोट पे मैं बता देता हूँ, और इसी मालिका को कोट करते हुए पूज्य राम शर्मा आचार्य भगवान श्री बोले थे, जितने भी लोग अपने गांव घर मकान छोड़ के शहर के ओर भागे हो, और भारतीय लोग जितने भी विदेश में जाके बसे